हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो है हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ के बारे में हम लोग चर्चा अभी कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्मेट रहता है वो तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें से ए नॉट इक्वल टू जीरो है। तब हम इसका देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है। इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो हम लोग तो जानते हैं कि जैसे अगर ये रहता इस तरह से एक्स एक्सिस रहा और इस तरह से ओपनिंग अपवार्ड रहा तो मैक्सिमम तो इसका इन्फिनिटी तक जाएगा, या इस तरह से अगर डाउनवर्ड पैराबोला रहा तो मैक्सिमम जो है वो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। अब हम देखना चाहेंगे कि इसको इसके एक्सप्रेशन को हम लोग अब ये करते हैं कि किस तरह से इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह से हम इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये मान लीजिए इसको कि लेट y बराबर अगर हम ले लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमने लिया, y बराबर हमने लिया, ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये जीरो इसलिए ये जीरो को हमने जीरो नहीं लेना है कि ये से हम डिवाइड कर सकते हैं। ये अगर जीरो रहेगा तो ये से डिवाइड नहीं करेंगे, या ये जो अगर जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, ये लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा, इसलिए नॉट इक्वल टू जीरो है यहाँ पर। अब इसको हम इस तरह से y को हम ले आते हैं या उधर ले जाते हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस वाई बराबर जीरो कर दिया हमने, y को उस तरफ से हमने ले गया। अब हम देख रहे हैं कि x रियल है, x जो है वो रियल है, कारण कि ये देखिए x एक्सिस पर हमने x रियल लिया है। x मतलब कि माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक x इज रियल का मतलब कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर में एक्स में क्वाड्रेटिक है, तो एक्स अब देखिए तो इसका मतलब कि अगर रियल है तो इसको हम इसका डिस्क्रिमिनांट को जीरो कर सकते हैं, इसके डिस्क्रिमिनांट को मतलब d को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का इसका जो एक्स में इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये रूट इसका रियल है, एक्स इज रियल है, तो हम इसको इसका डिस्क्रिमिनांट को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर सकते हैं। तो इसको करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4a को हम यहाँ लिया, सी को सी माइनस वाई, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिख सकेंगे। इससे हम देखिए यहाँ पर c के जगह पर c माइनस वाई है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हमने किया। इसके बाद हम बी स्क्वायर माइनस देखिए 4ac माइनस माइनस प्लस 4ay हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4ay ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या इसको हम करेंगे 4ay ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर, 4ac माइनस बी स्क्वायर। ये से हम अब इसको क्या करते हैं कि जब a पॉजिटिव रहेगा, जब हम व्हेन a अगर पॉजिटिव रहेगा तो हम इससे डिवाइड कर सकते हैं। तो y जो है वो या ग्रेटर देन इक्वल, a पॉजिटिव रहेगा तो 4 तो पॉजिटिव ही है, तो 4ac माइनस बी स्क्वायर और बाई 4a। अगर a पॉजिटिव रहा तो हम 4a से डिवाइड करेंगे, कारण कि 4 तो पॉजिटिव है, a तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव से डिवाइड के इनइक्वालिटी नहीं बदला, तो y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। मतलब y का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, y मिनिमम होना चाहिए इतना, माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर बटे 4a, ये या ग्रेटर देन इक्वल टू ये माइनस डी बाई 4a भी इसको लिखेंगे। देखिए माइनस डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो माइनस डी बराबर 4ac माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डिस्क्रिमिनांट माइनस डी बाई 4a, तो मिनिमम वैल्यू y का होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, माइनस डी बाई 4a। मिनिमम वैल्यू होना चाहिए y का कितना होना चाहिए, y इससे कम नहीं होना चाहिए, y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस डी बाई 4a होना चाहिए।
तो मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई जो होना चाहिए ये होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई जो होना चाहिए ये होना चाहिए 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, इसी को माइनस डी बाई 4a, इसको इसका मिनिमम वैल्यू ये होना चाहिए। वाई मिनिमम हो जाएगा, वाई मिनिमम बराबर ये हो जाएगा, देखिए 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, ये मिनिमम हो गया वाई, ये मिनिमम हो गया। तो जब हम वाई मिनिमम लेंगे, वाई हमने मिनिमम लेंगे तो एक्स क्या मिलना चाहिए हमको, वाई जब हम मिनिमम रहेगा तो एक्स कितना मिलेगा उसके बारे में हम कैलकुलेट करते हैं। वाई जब मिनिमम रहेगा, मेरा वाई रहेगा 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, तब मेरा एक्स का क्या वैल्यू आएगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जब रहेगा व्हेन y बराबर अगर रहेगा 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, इतना है, या माइनस डी बाई 4a, तब x का वैल्यू क्या होगा। तो y बराबर तो हमने लिया है ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, जैसे y बराबर ही लिया है हमने ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो y मिनिमम है, मतलब कि 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, ये y का वैल्यू लिया हमने, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये लिया हमने। y बराबर हम y मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं, तो 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी इस तरफ हम लेके जाते हैं, इधर दोनों तरफ देखिए 4ac माइनस बी स्क्वायर बराबर इधर लिखेंगे तो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ab एक्स प्लस 4ac, देखिए यहाँ पर 4ac, यहाँ पर 4ac हो गया। अब क्या करते हैं इसको कि जो है 4ac माइनस बी स्क्वायर बराबर यहाँ पर देखिए 4ac हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4ac से 4ac इससे कैंसिल हो जा रहा है, 4ac से 4ac कैंसिल हो जा रहा है, और इस तरफ हम इसको ले आ रहे हैं तो बी स्क्वायर को इधर ले आ रहे हैं, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ab एक्स अब प्लस बी स्क्वायर ले आ रहे हैं, देखिए इधर लेके गए, माइनस बी स्क्वायर था इधर प्लस किया, तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा, कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2ax का होल स्क्वायर, और ये देखिए हो गया 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर, 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 0 हो गया। इसको देखिए हम माइनस बी को हम इधर अगर कर देते हैं तो 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये 0 हो गया। देखिए 2x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी को है। अगर हम इसको यहाँ पर करेंगे तो x का क्या वैल्यू आएगा, देखिए x का x हो जाएगा, फिर कहने का मतलब है 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 0 आ गया। इसका मतलब है कि 2ax प्लस बी बराबर 0 हो गया, इसका मतलब कि x बराबर हो जाएगा यहाँ माइनस बी बाई 2a। तो देखिए ये जो है x का वैल्यू आया माइनस बी बाई 2a, y का मिनिमम वैल्यू आया 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, तो x का जो वैल्यू आया माइनस बी बाई 2a आया, माइनस बी बाई 2a आया इसका। तो y जो मिनिमम रहेगा, y जो मिनिमम रहेगा जब x बराबर माइनस बी बाई 2 रहे, माइनस बी बाई 2a रहेगा, y मिनिमम रहेगा जब x जो रहेगा वो माइनस बी बाई 2a रहेगा, x जो रहेगा माइनस बी बाई 2a रहेगा। तो इस तरह से हमको ये पता चला कि y का मिनिमम वैल्यू होगा इतना होगा, और उस समय x का वैल्यू ये रहेगा। तो इस तरह से होगा, ये जो है मिनिमम रहेगा, मतलब ये होगा यहाँ पर, ये इस तरह से ओपनिंग अपवार्ड, अगर ये पॉजिटिव हमने लिया है, ये पॉजिटिव लेंगे अगर, तो इस तरह से ओपनिंग अपवार्ड रहेगा। तो इसका जो वर्टेक्स रहेगा, ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x है माइनस बी बाई 2a, और इसका जो हो जाएगा यहाँ पर माइनस बी, ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो गया, और ये हो जाएगा, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर माइनस ये 4ac माइनस बी स्क्वायर
बाई 4a, इसको माइनस डी भी कह सकते हैं इसको। ये वर्टेक्स होगा, ये अपवार्ड पाराबोला रहेगा जब। तो इसका मिनिमम वैल्यू इतना रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू इसका इन्फिनिटी तक जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू को हम कह नहीं सकते हैं कि y कितना मैक्सिमम रहेगा, लेकिन ये मिनिमम इतना रहेगा। जब मिनिमम वैल्यू रहेगा तो y का वैल्यू उस समय -b/2a रहेगा, -b/2a रहेगा। इसको और एक हम और लिख सकते हैं कि y लाइज बिटवीन, अगर हम इस तरह से रहेगा, y जो है, y माने ax² + bx + c है, y लाइज बिटवीन, y का y बराबर यही है ax² प्लस ये जो रहेगा, इसका कम से कम वैल्यू रहेगा 4ac - b²/4a, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। या ये y का मतलब ये हुआ ax² + bx + c जो है वो लेस देन इन्फिनिटी होगा, और इसका मिनिमम वैल्यू होगा 4ac - b²/4a रहेगा। अगर इसमें ए पॉजिटिव है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है इसमें, उसके केस को हम डिस्कस कर रहे हैं। कारण कि ये जो इसका मिनिमम वैल्यू इतना होगा, और ये, या इसको हम लिख सकते हैं ax² + bx + c है, जो इसका जो वैल्यू रहेगा वो बिलोंग्स करेगा, यहाँ देखिए कम से कम इसका वैल्यू ये होगा 4ac - b²/4a, इतना होगा अप टू इन्फिनिटी तक, इस तरह से रहेगा ये। या इसको ये भी लिख सकते हैं कि इसको -d/4a से लेकर के इन्फिनिटी तक, इसमें ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अब हम दूसरा केस लेते हैं कि व्हेन a इज निगेटिव, व्हेन a इज निगेटिव। ये पॉजिटिव में हमने देखा कि ये मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम नहीं हो सकता है इसका, मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जाएगा। अब ये निगेटिव रहेगा तब क्या होगा, देखिए, अब ये निगेटिव रहेगा तब क्या होगा। व्हेन a इज निगेटिव, लेस देन ये रहेगा तब क्या होगा, लेस देन मतलब रहेगा तब क्या होगा। तो हम रिजल्ट देखे थे कि रिजल्ट हमने ये लिया था, जो 4ay बराबर आया था 4ay > 4ac - b² आया था, इतना आया था। ये हमने रूट्स को रियल किया था, इसके रूट्स को b² - 4ac करके जो रिजल्ट लाया था, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि ये 4ay > 4ac - b² आया था ये। अगर इसमें अब निगेटिव रहेगा, अगर हम निगेटिव रहेगा, ये निगेटिव रहेगा, तब हम y से डिवाइड ये करेंगे तो ये इनइक्वालिटी बदलेगा। ये देखिए, हम निगेटिव से कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो बदल गया, तो 4ac - b²/4a हो जाएगा। ये देखिए, ये हो गया, ये एक निगेटिव नंबर है, तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव से हमने डिवाइड किया है, तो इनइक्वालिटी > था, तो लेस देन इक्वल टू हो गया। इसमें ये जो इनइक्वालिटी है वो लेस देन इक्वल टू हो गया, लेस देन इक्वल टू 4। अब हम देख रहे हैं कि y जो है, y लेस देन इक्वल टू, मतलब y का मैक्सिमम वैल्यू ये है। y मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा इसमें, y मैक्सिमम मतलब कि ये 4ac - b²/4a है, ये y मैक्स है, ये मैक्सिमम है। इसका मतलब मिनिमम इसका कुछ भी इन्फिनिटी तक हो सकता है, मिनिमम जो है वो इन्फिनिटी तक हो सकता है, लेकिन y मैक्स कब है, एट x बराबर उसी तरह से -b/2a पर है। y मिनिमम था उस समय जब x था -b/2a, ये भी y मैक्सिमम रहेगा जब x -b/2a रहेगा। ये इसमें निगेटिव है, तो ये y का ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा। ये निगेटिव रहेगा तो देखिए इस तरह से हो जाएगा, अब इस तरह से हो जाएगा, x इस तरह से ये होगा, इस तरह से होगा, इसका यहाँ पर होगा, ये वर्टेक्स हो जाएगा। तो वर्टेक्स का ये y मैक्सिमम है, देखिए y इससे ज़्यादा नहीं, इन्फिनिटी मैक्सिमम है ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा। या इसको -d/4a भी लिख सकते हैं, इसको एट x बराबर -b/2a पर हम ले रहे हैं तब यहाँ पर, तो x एक्सिस तो वही रहेगा -b/2a, और ये d हो जाएगा -d/4a। इसमें मैक्सिमम जो रहेगा, मैक्सिमम इसका वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा 4ac - b²/4a इसका।
y मैक्सिमम इसका रहेगा। इसको हम लिखते हैं और इसको लिखते हैं, जब ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, जब इसका मतलब कि y जो है वो लाइज बिटवीन ये 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, ये इंफिनिटी तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब y का मैक्सिमम वैल्यू है। या y का मतलब वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या y जो है वो बिलोंग्स करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट रहेगा, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट रहेगा। या इसको और भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से ये माइनस डी बाई 4a हो जाएगा, माइनस डी बाई 4a हो जाएगा। तो हमने देखा कि अगर ए पॉजिटिव रहेगा तो लिस्ट वैल्यू रहेगा इतना, माइनस ये 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, और अगर ए निगेटिव रहेगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। अब हम और जैसे कुछ ग्राफ देखेंगे, उससे बनाएंगे जब सवाल, तो हमको और फील होगा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का क्या मतलब हो रहा है, ये सब एक्सप्रेशन का, उसके बारे में और हम जब सवाल हम जब करेंगे या किसी एग्जाम्पल को ध्यान से सोचेंगे, तब हमको इसके रिजल्ट के बारे में और क्लियर पता चलेगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस तरह से हमने देखा कि ग्राफ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ किस तरह से खींचा जा सकता है, उसके ग्राफ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।